पहले कभी दिखे नहीं, दिखे होते तो तू नहीं दिखता। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म भोला के डे नंबर 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है, तो एपिसोड को आराम से एंजॉय कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। संडे द ऑल इम्पोर्टेंट डे फॉर भोला। आज के दिन कैसे भी इसे 15 या 16 करोड़ की कमाई करनी थी, क्योंकि गाइस आज वो आखिरी दिन है जहां पर भोला अपने लाइफ टाइम रन में सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। लेट्स सी गाइस, क्या भोला उतना पैसे कमा पाया या नहीं कमा पाया। एंड टुमारो इज द ऑल इम्पोर्टेंट लिटमस पेपर टेस्ट। कल अगर भोला पास हुआ देन देयर इज नो स्टॉपिंग फ्रॉम भोला। भोला आगे चलता जाएगा एंड बॉक्स ऑफिस पर चिपक जाएगा। लेकिन कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अजय देवगन भोला। बात करते हैं डे नंबर 1 की। 11.20 करोड़, डे नंबर 2 7.40 एंड डे नंबर 3 का जो ऑफिशियल टोटल है वो है 12.10 करोड़। 3 दिनों में फिल्म ने 30.70 करोड़ की कमाई की। ये गाइस ओवरसीज से रिलायंस ने 88 कंट्रीज, 1300 लोकेशंस एंड 1850 स्क्रीन्स पर रिलीज किया। लेकिन दिस विल बी अ मेजर लॉस वेंचर फॉर रिलायंस। जो शेयर आएगा ओवरसीज मार्केट से रिलायंस के लिए वो बहुत कम है, क्योंकि गाइस 3 दिनों में भोला ने सिर्फ और सिर्फ 4.44 करोड़ की कमाई की है इन द ओवरसीज मार्केट, जिसमें से जो यूएसए का कलेक्शन है वो है 3,33,707 यूएस डॉलर्स, जिसे हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो होता है 2.75 करोड़। बात करें नानी की दशहरा की तो उसने सिर्फ यूएसए में 12.12 यानी कि 12.12 करोड़ की कमाई की है। सो इंडिया कलेक्शन भोला 30.70 करोड़, प्रोड्यूसर फिगर जिसका ग्रॉस होता है 36.55 करोड़, ओवरसीज 4.44 करोड़ कमाकर इसका वर्ल्ड वाइड टोटल सिर्फ 40.99 करोड़ हुआ है। बात करें ट्रेड की तो ट्रेड ने थर्ड डे का जो ऑफिशियल टोटल दिया है वो है 10.50 करोड़ का। यानी इसी के साथ ट्रेड फिगर के अनुसार भोला ने 3 दिनों में 27.25 करोड़ की कमाई की है। आइडियली आज संडे इसे कैसे भी ऑलमोस्ट 30-40% का जंप लेना था एंड आज कैसे भी 15 करोड़ के ऊपर कमाई करनी थी। बात करें डे नंबर 4 की एडवांस बुकिंग की तो 1.53 करोड़ की थी एंड इसने ऑलमोस्ट 51,000 टिकट्स जो है वो यहाँ बेचे थे। बात करते हैं 3D शोज की तो आज संडे का शो काउंट जान लेते हैं। 3D शोज 6,197 शोज। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 6,200 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी थी। 2D शोज की बात करें, दिस इज मेजर डिसअपॉइंटमेंट। 5,587 शोज में 12% की ऑक्यूपेंसी थी। बात करें आईमैक्स की 65 शोज में 19% एंड बात करें 4DX की 65 शोज में 40, यानी कि जो 4DX वर्जन है उसको एक्सेप्टेंस यहाँ पर मिल रहा है। सो गाइस इसी के साथ पूरे इंडिया में भोला के 11,914 शोज थे। जस्ट इमेजिन 11,914 शोज में अगर ये फिल्म 12 या 13 करोड़ कमा रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो आज इसे कैसे भी यहाँ पर 16, 15, इवन 17 करोड़ कमाने की आवश्यकता थी, मैक्सिमम कमाई करनी थी। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करें 3D शोज मॉर्निंग में 11%, आफ्टरनून 24 एंड इवनिंग 32%, यानी कि ऑक्यूपेंसी जैसे जैसे दिन बढ़ता गया यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ती गई। मॉर्निंग लग रहा था कि फिल्म 13 कमाएगी, दोपहर आते आते 13.5 हुआ एंड शाम को ऐसा लग रहा है कि 14 करोड़ के ऊपर जाएगी। बात करो 2D ऑक्यूपेंसी की, मॉर्निंग 9, आफ्टरनून 20 एंड इवनिंग 31। यहाँ पर आज ऑक्यूपेंसीज बढ़ती गई क्योंकि संडे का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। रात के शोज से आप लोग उम्मीदें मत रखना। कल मंडे है, संडे का ये परंपरा रही है कि रात के शोज जो है वो हमेशा यहाँ पर स्लो ऑक्यूपेंसी जो है वो दिखाते हैं, वही होगा। बात करते हैं शो काउंट्स की। दिल्ली NCR 665 शोज, ऑक्यूपेंसी 25%। मुंबई 693 शोज में 22%, पुणे 233 शोज में 30%, बेंगलुरु 218 शोज में 20%, हैदराबाद 205 शोज में 21, कोलकाता 207 शोज में 20। यानी कि सैटरडे से संडे का जो जंप है दिल्ली NCR 18 से 25 हुआ, मुंबई 16 से 22, पुणे 22 से 30, यानी कि मैक्सिमम ये फिल्म जो है आज 20% का जंप लिया है इसने। बात करें अहमदाबाद की 230 शोज में 17%, चेन्नई हैज बीन गुड 46 शोज में 47। 2D ऑक्यूपेंसी हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। दिल्ली NCR में 482 शोज है, ऑलरेडी 509 से 482 कर दिया है, कल और कम होंगे। यहाँ पे ऑक्यूपेंसी 20% की थी। मुंबई में 286 शोज में ओनली 14, पुणे में 17, बेंगलुरु में 12%, अहमदाबाद में 333 शोज में जस्ट 12%। तो 2D निराश करता है।
3D अच्छे कमाई करता है एंड 3D IMAX एंड 4DX जो है इसको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है थैंक्स टू द ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग। देखिए गाइस, ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग बहुत अलग अलग किस्म की होती है। जब आपके पास एक 3D वर्जन हो तो आपको बहुत मदद करता है। इसी के साथ माय प्रेडिक्शन फॉर अजय देवगन्स भोला ऑन इट्स 4th डे इज 13.90 से लेकर 14.30 करोड़। ये रात की ऑक्यूपेंसी को मद्देनजर रखते हुए प्रेडिक्शन दे रहा हूं। रात की ऑक्यूपेंसी बढ़ी तो भोला 14.5 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। सब कुछ निर्भर करता है रात के शोज, यानी कि 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के आसपास। एंड अगर ये 14.30 करोड़ कमाता है देन इसके 4 दिनों का टोटल होगा 45 करोड़ रुपीज। आइडियली रिलीज से पहले भोला वॉज स्पिनिंग एट एटलीस्ट 25 करोड़ ऑन द फर्स्ट डे। जो कलेक्शन इसका फर्स्ट डे आना चाहिए था वो भोला आज संडे को, यानी कि इसके चौथे दिन पर, यानी कि एक्सटेंडेड वीकेंड पर कमा रही है। पहले दिन कलेक्शन सिर्फ 11.20 करोड़ आया। आइडियली आज संडे का कलेक्शन 20 करोड़ के ऊपर जाना था, लेकिन कंसिडरिंग द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, अगर आज ये 16 करोड़ भी कमाता अभी भी सेटिस्फैक्ट्री होता। फिर भी ये नंबर एक अच्छा नंबर है। जिस तरह से फ्राइडे को 7 आया था तो उम्मीदें खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी। वहां पे एक सैटरडे का जंप एंड सैटरडे के बाद संडे का जंप ये उम्मीद देता है कि अगर मंडे कलेक्शन स्टेडी रहा, अब स्टेडी मतलब क्या, फ्राइडे 7.40 करोड़ आया है, मंडे से कैसे भी 6 करोड़ के नीचे यहां पर नहीं गिरना है। अगर बोला 6 करोड़ के नीचे नहीं गिरता तो ये चिपकेगा बॉक्स ऑफिस पर। आने वाले समय में बहुत सारी नेशनल हॉलीडेज है जो कि इसे किसी का भाई किसी जान तक वहां तक मदद करेगा। अगले हफ्ते घुमरा जो है वो वॉश आउट होने वाली है। इट्स गोना बी अ ह्यूज फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस एंड इसका पूरा का पूरा एडवांटेज मिलेगा नॉट देन अजय देवगन की भोला को। लेट्स सी गाइस, भोला का सबसे बड़ा टारगेट होगा कि इसे कैसे भी द 100 करोड़ क्लब में एंटर करना है। अब लेट्स सी 100 करोड़ क्लब में कितनी एंट्री जल्दी लेती है या नहीं लेती, ये तो वक्त ही बताएगा। ओके गाइस, सो द ऑल इंपॉर्टेंट संडे फॉर भोला कम्स टू एन एंड। बस उम्मीद करते हैं भैया कल मंडे फिल्म चिपके एंड लंबी रेस का घोड़ा बने। ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा एंड इसी नोट पर मैं अजय देवगन को उनकी जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे अजय देवगन। आइडियली बर्थडे के अवसर पर स्टार्स पोस्टर्स टीजर या कोई अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ अजय देवगन की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली आज से कुछ दिन पहले मैदान का टीजर जो आया था अलॉन्ग विद द रिलीज डेट। आशा करते हैं आने वाली उनकी जितनी भी फिल्में हैं, चाहे वो मैदान हो या फिर तब्बू, नीरज पांडे जी की जो फिल्म है वो वाली हो, एंड द ऑल इंपॉर्टेंट सिंघम अगेन जो कि बहुत जल्दी की शूटिंग शुरू होगी। सारी डिटेल्स, द म्यूजिक डायरेक्टर्स, द एक्शन टीम, द लोकेशंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फॉर सिंघम अगेन। बी रेस्ट अश्योर्ड, उस फिल्म के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके गाइस, तो सारी चीजें आपको मिलेगी। फिलहाल अजय देवगन भैया जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका आने वाला साल ब्लॉकबस्टर हो। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।